इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि किन केसेस में एडवांस टैक्स जमा नहीं करवाना होता है। एक केस तो ये है कि जब किसी एसएससी की टैक्स लायबिलिटी 10,000 से नीचे बनती है पूरे साल में, यानी वो एस्टिमेट करता है कि उसकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से नीचे बनेगी, तब कोई एडवांस टैक्स नहीं जमा करवाना है। एडवांस टैक्स की लायबिलिटी तभी आती है जब एडवांस टैक्स जमा करवाने की लायबिलिटी तभी आती है जब आपका जो टैक्स है, टैक्स लायबिलिटी वो 10,000 या उससे ऊपर की बन रही है, उससे ऊपर की होने वाली, तभी आपको एडवांस टैक्स जमा करवाना आता है। हालांकि ये बात मैंने आपको जब एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट समझाया था उस समय भी ये चीज बताई थी। एक और केस है जब लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी 10,000 उससे ज्यादा की बन रही है लेकिन तब भी एडवांस टैक्स जमा नहीं करवाना है। जो रेसिडेंट सीनियर सिटीजन होते हैं, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन कहने का मतलब क्या, जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा की है प्रीवियस ईयर में, उनको भी एडवांस टैक्स नहीं जमा करवाना है, भले ही उनकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 या उससे ऊपर की बनती हो। एक बात और ध्यान रखेंगे आप, उस सीनियर सिटीजन की पीजीपीपी से इनकम ना हो। पीजीपीपी कहने का मतलब क्या, किसी बिजनेस से, किसी प्रोफेशन से उसकी इनकम ना हो। तो वो रेसिडेंट सीनियर सिटीजन जिसकी पीजीपीपी से इनकम नहीं है और टैक्स लायबिलिटी 10,000 या उससे ज्यादा की बनती है, तब भी एडवांस टैक्स नहीं जमा करवाना है। एडवांस टैक्स की कोई लायबिलिटी नहीं है इस रेसिडेंट सीनियर सिटीजन पे। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, असल में क्या है, ये जो अमेंडमेंट है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, ये जो अमेंडमेंट की गई फाइनेंस एक्ट 2012 के जरिए ये अमेंडमेंट की गई कि जो रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है जिनकी पैसिव इनकम है, पैसिव इनकम कहने का मतलब क्या, जहां पे एक व्यक्ति को जो पर्सनल एफर्ट है या तो नहीं करना पड़ता है या बहुत कम करना पड़ता है। यानी वो पैसिव इनकम कैसे कर रहा है, पैसिव इनकम वो कर सकता है कि उसने अपना पैसा फंसाया हुआ है, जैसे उसने एक प्रॉपर्टी ली हुई है, हाउस प्रॉपर्टी, उसमें पैसा फंसाया हुआ, वहां से रेंट आ रहा है, या बैंक में एफडी करवा रखी है, आरडी करवा रखी है, वहां से इंटरेस्ट आ रहा है, या कहीं और इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वहां से इंटरेस्ट आ रहा है, कहीं और पैसा फंसा रखा है, वहां से इंटरेस्ट आ रहा है। तो इस केस में जब पैसिव इनकम है तो लॉ मेकर ने सोचा कि जिस रेसिडेंट सीनियर सिटीजन की पैसिव इनकम है उसको एडवांस टैक्स की लायबिलिटी से मुक्त किया जाए, उसको एडवांस टैक्स की लायबिलिटी से छुटकारा दिया जाए। यानी जिस रेसिडेंट सीनियर सिटीजन की 10,000 या उससे ऊपर की टैक्स लायबिलिटी बनती है, तब भी एडवांस टैक्स नहीं जमा करना है। आपको समझ आ रहा है कि लॉ मेकर ने इस अमेंडमेंट के जरिए क्या किया, जो रेसिडेंट सीनियर सिटीजन हैं उन पे कंप्लायंस बर्डन कम कर दिया। एक तो ये तो मुक्ति दे ही दी ना कि भाई एडवांस टैक्स तुम्हें नहीं भरना है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।